नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसको सुन के आपको बड़ा अजीब लगता होगा ना कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बड़ा कठिन चैप्टर होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे देखो, आपका घर है, ठीक है, लेकिन मान लो कि आपके घर के बाहर का टेम्परेचर, ये जो आपका घर है इसके बाहर का जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा है, ठीक है, और आपने जो दूध है वो गर्म किया तो आप है ना, तो वो नहीं फटेगा। कारण क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, आप अच्छे से जानते हो। जैसे लोहा आपने देखा होगा, एक कील ले लो, उसको आप किसी पानी में डाल के बाहर रख दो तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, जंग लग जाएगी ना, उसके पूरी जंग लग जाएगी। तो ये क्या है, ये परिवर्तन हो गया, उसमें जंग लग गया मतलब उसमें परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है, मतलब किसी भी चीज में परिवर्तन होना, मगर कौन सा, परमानेंट परिवर्तन। जैसे कील में जंग लग जाना, दूध का फटना, जैसे दूध है ये फट के दही बन गया, बनता है। तो क्या आप दही से आप इस दूध बना सकते हो? उसको नहीं बना सकते। देखो इस डायग्राम को मत देखो, मैं बताऊंगा आपको, उस पे चलेंगे अपन, ठीक है। देखो दूध का दही में बनना, बिल्कुल आप दही बना दो उसको, उसके बाद मैं बोलता हूं आपको कि उसको वापस दूध में कन्वर्ट करो, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या है, ये परमानेंट चेंज है, मतलब ऐसी रिएक्शन जो वापस अपने स्वरूप में ना आ सके, उसको बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। जैसे पानी है, पानी से आप भाप बना सकते हो, भाप से वापस पानी बना सकते हो, सिंपल है, बन जाएगा। जैसे पानी का बर्फ में कन्वर्ट करना, फिर बर्फ से वापस आप पानी में उसको कन्वर्ट करते हो, तो क्या है, ये ऐसी रिएक्शन है जो अपने आप में वापस चेंज हो जाएगी और वापस अपना स्वरूप धारण कर लेगी। जैसे स्प्रिंग देखा आपने, स्प्रिंग को खींचा, वापस छोड़ा, वापस अपने स्वरूप में आ जाएगी। लेकिन तो दोस्तों ये स्प्रिंग का उदाहरण मत लीजिएगा, क्योंकि स्प्रिंग भौतिक में आती है, फिजिक्स में आती है, और यहाँ पर केमिस्ट्री चल रहा है, यहाँ रिएक्शंस होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बर्नर है, बर्नर मतलब एक यूं समझ लीजिए गैस समझ लीजिए, जैसे आपके घर में होता है ना गैस, उस तरह का। उसमें अपने ने मैग्नीशियम रिबन नाम का एक तत्व आता है। मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया, यानी ऑक्सीजन के जो संपर्क है O2 के संपर्क में हमने इसको जलाया, तो ये क्या हुआ, ये दहन होने लगा, यानी कि जलने लगा। और जब ये नीचे गिरेगा ना तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि उसको हमने ऑक्सीजन के संपर्क में उसको हमने जलाया है, ठीक है दोस्तों। देखो Mg, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं हम, Mg प्लस O2, ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया है, तो वो क्या बनेगा, देखना, वो बनेगा MgO। अब आपके दिमाग में एक सवाल और उठेगा, सर ये 2 कहां गया, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो पानी होता है ना, पानी जो आप पीते हो है ना, उस पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, जो ऑक्सीजन घुला होता है, वो सिर्फ 1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है, बाकी ऑक्सीजन नहीं होता। आप कोशिश करके देख लेना, ऑक्सीजन लाना उस पानी में घोलने की कोशिश करना, वो सारा ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि उस पानी की क्षमता सिर्फ आधा ऑक्सीजन डिसॉल्व करने की ही है। अपने अंदर जो आधा ऑक्सीजन होता है वो ही घुला सकता है, बाकी वो नहीं घुला सकता, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आएगा, सर O2 जो है सर, ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर सर 8 है ना, तो फिर हमने 2 क्यों लिखा, आना चाहिए ना, प्रश्न तो बनाओ, अपने आप से सवाल तो पूछो क्यों आया 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 2 है ना, इसकी वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भूखा है, 2 का भूखा, नहीं समझे। जैसे देखो 2 8 8 16 32 मैजिक नंबर है, याद कर लेना, 2 8 8 16 32। अब जैसे दोस्तों रुको, इसको हम साफ कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ठीक है। पहले में कितना आएगा, 2, ये हमने 2 ऑक्सीजन बिठा दिए, यहाँ पे बिठा दिए। अब इसका जो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 8 है। अपने पास कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ की जो क्षमता है वो 8 है,
लेकिन हमने यहाँ पर 2, 3, 4, 5 और 6, अब यहाँ की क्षमता ये 2 और खाली पड़े, तो ये क्या 2 अपना अक्ष कंप्लीट नहीं करेगा? कौन नहीं चाहता है कि वो स्टेबल हो? क्या आप नहीं चाहते हो? पढ़ने के बाद क्या आपकी इच्छा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करके स्टेबल हो जाऊं, कहीं सेटल हो जाऊं? तो ये इच्छा इनकी भी तो है, ये भी तो अपने आप को ये करेंगे, स्टेबल करेंगे। तो 2 का भूखा है, भूखा है मतलब इसको क्या चाहिए? अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको कोई दे देता है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो लिखा जाता है O को हमेशा O2 से डिनोट करते हैं, O को हमेशा O2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों देख लीजिए, आपने यहां समझ लिया वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला है 2 8 8 16 32, यानी 2 8 8 16 32, ठीक है। अब जैसे दोस्तों किसी भी चीज को ले लो, कोई भी चीज हो गई, जैसे दूध हो गया या लोहा हो गया या कोई भी चीज, किसी भी चीज की जो है अवस्था, किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन, किसी भी चीज के रंग में परिवर्तन, किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, उसके जो कार्य था वो भी पूरा बदल जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इक्वेशन में मत जाना, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना कि दूध से दही बनने के बाद दही से दूध नहीं बनता, बनता है क्या? नहीं बनता। लेकिन आप बर्फ से पानी बना सकते हो, तो पानी से भाप बना सकते हो, भाप से वापस पानी बना लोगे, पानी से वापस बर्फ बना लोगे। मतलब ये ऐसी क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक जार दे रखा है, कांच का जार है, ठीक है। इसके ऊपर एक गट्टा लगा हुआ है, जो जैसे डाट कहते हैं ना अपन, डाट, वो इसके अंदर एक नली है कांच की और एक शंकु आकार है। अब दोस्तों ये है ना, ये एक द्रव है, द्रव यानी लिक्विड, ये एक लिक्विड है। और किसका लिक्विड है? सल्फ्यूरिक एसिड का है, ठीक है। और इसमें दाने दाने दिख रहे हैं आपको, ये दानेदार है क्या? जस्ता, दानेदार जस्ता है। जस्ते का नाम सुना आपने? जस्ता, जिंक, जिंक JN है ना, वही जस्ता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में अगर दानेदार जस्ता मिलाया जाए तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, जैसा कि मैंने कहा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये इसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हाइड्रोजन गैस तो H, तो उसका तो एटॉमिक नंबर 1 होता है सर, तो ये 2 क्यों निकाल रहा है? मैं फिर बताता हूं आपको, 2 8 8 16 32 मतलब कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके नाभिक को कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक इसके पास है, एक इसके पास स्टेबल है, तो इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए। ये एक हेलोजन है, ये हेलोजन है। हेलोजन ऐसे एलिमेंट होते हैं दोस्तों जिनको भूखा जानवर कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में, जिसको केवल एक की जरूरत हो कि मुझे बस कहीं से एक मिल जाए, देन आई विल बी कंप्लीट। तो वो जो तत्व है उनमें से आता है। अब दोस्तों एक बात बता दूं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आवारा तत्व, आवारा यूं मतलब कि सभी के साथ आता है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहा जाता है, ठीक है। दिल पे मत लेना। देखो दोस्तों अब इसका हम रिएक्शन कर लेते हैं। Zn जिंक है, मैंने कहा आपको जैसे कि जिंक इसमें दहन हो रहा है, प्लस H2SO4, H2SO4, H2SO4 वही है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। इस एसिड के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतना खतरनाक होता है कि अगर हाथ में रख के अगर आपने बूंद डाली ना, तो बूंद यहाँ पे ठहरेगी भी नहीं, यहाँ से डाला यहाँ निकल जाएगी, इतना तेज होता है। लेकिन दर्द 1 घंटे बाद होगा, याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ में अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा दोस्तों? देखना, ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2 बना लेगा, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड बना लेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गई, कहा ना मैंने, ये हाइड्रोजन निकल गई। देखो दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन आउट हो गया हुआ, और ये हाइड्रोजन यहाँ भी आउट हो गया, तो हमारा जो बना वो ZnSO4 है, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो जैसे कि मैंने आपको कहा जिंक लिया, ठीक है, H2SO4। अब हमको तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालना ना, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा हाइड्रोजन गैस को हमें बाहर निकालना है, तो हम बाहर निकालेंगे ना। देखो Zn, यहाँ से Zn उठाया प्लस यहाँ से SO4 उठाया, तो क्या बना? यहाँ H2SO4 लिख दो, H2SO4 लिखो, और जो रिएक्शन बनेगी वो ZnSO4 बनेगी, लेकिन हाइड्रोजन निकल जाएगी। इतना तो आसान है,
बिल्कुल आसान तो है, क्या मुश्किल थोड़ी है क्या, बस केवल इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको जस्ता का मालूम होना चाहिए कि जस्ते को क्या बोलते हैं, तो Zn से डिनोट करते हैं। H2SO4, जैसे एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, आपने उसका नाम सुना है जिप्सम का? अरे वही प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके घर में लगाते ना, पीओपी करवाते हो ना, एकदम डिजाइनिंग शानदार वाली ना, तो वही तो है जिप्सम। तो उसका नाम सुना है, उसका फॉर्मूला क्या है मालूम है आपको? देखो बड़ा आसान फॉर्मूला है, C2SO4 2H2 2H2O, C2SO4 2H2। क्योंकि देखो ये यहां तक था ना, तब तक तो ये क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी एक पाउडर में था, लेकिन जब 2H2 इसमें आया तो ये क्या हो गया, ये जिप्सम बन गया। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप घर में लगवाते हो ना, वही तो उसका तो फॉर्मूला है, मूर्तियां बनती है जिसकी, वही तो है ये। अरे मैं कह रहा हूँ साइंस आपके आसपास है, बस कुल मिला के आपको आंखें खोलने की जरूरत है कि साइंस कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और देखो बुक के भरोसे मत रहिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जिसमें इंसान उलझ जाता है, तो जो समझने की चीज है उसे समझो। ठीक है, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।